ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 जून 2023। वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा ने हम बच्चों के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन किया है। क्यों? पुरुष में उत्तम बनने के लिए। जैसे लौकिक में भी स्कूल कॉलेज ओपन किया जाता है ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कमाई करें, अच्छा पोस्ट लें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो। वो तो एक जन्म के लिए, लेकिन बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं 5000 साल के लिए। तो पुरुषोत्तम बनना है तो थोड़ा नियम है, मर्यादाएं हैं। जिस राम को भी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, विष्णु को भी कहते हैं। जैसे अच्छे परिवार वाले जो लोग रहते हैं, थोड़ा नियम रहता है। जैसे कि पुराने जमाने में था, सूर्य उदय होने के पहले उठना, बाहर का खाना और किसी के घर में नहीं खाना, ये ब्राह्मण लोगों के लिए नियम था। ऐसे ही बच्चे राजा महाराजा बनना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, तो उसका फाउंडेशन छोटेपन से ही बाबा वर्तमान समय में रख रहे हैं, हमको सिखला रहे हैं। इसलिए आज भी ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहने वाले स्कूल में दाखिल करना चाहते हैं, क्योंकि छोटेपन से ही उनमें वो संस्कार आ जाएंगे। तो बाबा ने भी हमको मर्यादाएं सिखाई हैं। क्या सिखाया है? बच्चे अमृत वेले उठो, हर रोज मुरली पढ़ो, बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाओ, बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन खाओ, हर एक को रिस्पेक्ट दो, आत्मा समझकर हर कर्म करो। नियम दिया है, मर्यादाएं हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उससे ही आपको फायदा है। समय के अनुसार जो भी डायरेक्शन मिलता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो स्कूल में जाते हैं, ओबीडिएंट स्टूडेंट रहते हैं, समय के अनुसार टीचर जैसे कहते हैं वैसे सारे डायरेक्शन को वो फॉलो करते हैं। ऐसे ही बाबा ने इस वरदान में कहा, उस कायदे में भले आपको कुछ अनुभव हो या ना हो, लेकिन आपको फॉलो करना है। मैंने भी देखा है हमारे ग्रुप में थोड़े आत्माएं ऐसे रहते हैं, उनको हिंदी आता नहीं, फिर भी भावना से अटेंड करते हैं। योग में बैठते हैं, चुटका लगाते रहते हैं, लेकिन भावना रहता है, टाइमली अटेंड करना है। और कहते हैं अटेंडेंस में भी उनको क्या मिलता है? मार्क्स मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। कभी कभी स्टार्टिंग में जब जूम स्टार्ट किया था, ये भी हमने देखा था, तेलुगु वाले कन्नड़ का क्लास में आकर बैठते थे। कन्नड़ को समझ में नहीं आता था, फिर भी बैठते थे। भावना, बाबा का प्रोग्राम है, अटेंड करना है बस। तो ऐसी ही बाबा का जो डायरेक्शन है वो आपको क्या करना है? फॉलो करना ही है। देखिए, ज्ञान अलग है, सेवा अलग है, कर्मों का फल अलग है, नियम अलग है। जैसे कि कहते हैं स्कूल में, स्कूल टाइम के पहले जाकर आपको रहना है, स्कूल बेंच में फर्स्ट में बैठना है। अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है ना, कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है ना। याद रखो, आपने अच्छा मार्क्स लेने के बाद भी, फर्स्ट रैंक लेने के बाद भी
स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो नेक्स्ट स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। आप कितना जी भी अच्छे ज्ञानी हो, सेवाधारी हो, लेकिन बाबा का जो नियम फॉलो नहीं करते हैं तो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। राइट? इसलिए मर्यादा भी इम्पोर्टेंट है। एक बार हम अहमदाबाद गए थे और अहमदाबाद में एयरपोर्ट के नजदीक में एक हमारे बाबा के बिल्डिंग है, लोटस हाउस। वहाँ हमारे बेंगलुरु की एक सरेंडर टीचर वहाँ सेवा दे रही थी, कभी 2-3 साल से। मैंने उससे बात किया, बहन जी आपसे एक क्वेश्चन है। क्या है? यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे सीनियर्स भाई बहने दादियां आते हैं। उस समय जब प्रकाश मणि दादी जी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उस समय का बात है। क्योंकि जो भी देश विदेश में जहां भी जाना है, नियर बाय अहमदाबाद एयरपोर्ट था, वहां आकर जाना पड़ता था देश विदेश के लोगों को। तो आपने अंग संग में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तो आपको कौन अच्छे लगते हैं? माना अच्छे लगते हैं, माना इन द सेंस जो नियम कौन ठीक से फॉलो करते हैं, जो बाबा ने टाइम दिया है, अमृत वेले का, अनुमाशन, जो भी फॉलो कौन करते हैं। इसी तो बहुत सारे लोग भाई बहने क्लासेस बहुत अच्छे करने वाले भी हैं, लोग ताली भी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने उनको पूछा तो वो टीचर बहन, वो यंग थी, माना फ्री थी हमारे साथ, तो 2 मिनट कुछ बात नहीं कही उन्होंने, चुप रही। माना वो अपने मन में सोच रही थी आंसर क्या थे। उसके बाद उन्होंने बताया, भाई जी मैं सच बताऊं? यस बताओ। सच्ची तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा। दादियों का जो नियम है फॉलो करते हैं, वो कोई नहीं करता है। स्टार्टिंग में जो ब्रह्मा बाबा ने सिखाया था नियम, आज भी पक्का कर। हमने देखा ना जानकी दादी को, 100 साल से भी ज्यादा हो गए, 102 103 साल होने के बाद भी डायमंड हॉल में आकर बैठती है अमृत वेले योग करना। बच्चे देखो, पुरुषोत्तम बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं। ए डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, परफेक्टनेस, प्यार, स्नेह, मर्यादाएं, नियम, ये भी फॉलो करना पड़ेगा। इस सभी के आधार पर है आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हो और सच्चा सेवा कर सकते हो। तो इसके तरफ भी आपको अटेंशन रखना पड़ेगा। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं, उनसे कभी किनारा नहीं करो, नेग्लेक्ट मत करना। कभी कभी मैं किसी से बात करता हूँ, आज का मुरली सुनी? कहते नहीं नहीं अभी पढ़ना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुरली किसके लिए है? कभी कभी हम पूछते ब्रेकफास्ट हुआ है क्या? हो गया। ब्रेकफास्ट तो हो जाता है, उसके लिए सीरियसनेस है, लेकिन आत्मा के लिए जो पढ़ा है उसके लिए सीरियसनेस नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी बाबा ने नियम दिया है उसको क्या करो, पक्का करो। जब लौकिक में स्कूल से आते थे, जो होमवर्क दिया जाता था वो पहले करते थे, उसके बाद खेलने के लिए जाते थे। होमवर्क पक्का करना ही, हर रोज स्कूल में जाना ही पक्का। तो बाई बर्थ वो संस्कार आना चाहिए। मैंने ईश्वरी जिंदगी में वर्तमान समय में तो मैं बहुत माइन्यूट से देखता हूँ, मेरा जिंदगी हो और किसी का जिंदगी हो, थोड़े लोगों में ऐसे संस्कार बन जाता है कि हर जगह पर लेट। प्रैक्टिस संस्कार उनको कितना भी कहो चेंज नहीं, हर बात में लेट। लेकिन अभी ट्रेन में लेट नहीं जाकर पहुंचते हैं, उनको मालूम है लेट पर जाकर पहुंचेंगे तो ट्रेन निकल जाएगा, लेकिन मन से वो सीरियसनेस लेते ही नहीं है, संस्कार परिवर्तन करते ही नहीं है। इसीलिए बच्चे, सच्चा ईश्वरीय सुख का अनुभव करना है तो
मर्यादा के ऊपर भी मार्क्स है, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके हर कर्म में सफलता मिलना है तो क्या क्या नियम बाबा कुछ एग्जाम्पल कह रहे हैं। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। दो तीन कही बाबा ने, पढ़ाई करना ही है, अमृत वेला, और जो भी आपको सेवा दिया गया मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, जो भी उस दिन आपको टाइम टेबल मिला है, निमित्तात्मा द्वारा मिला है, भले उसमें आप कुछ नहीं मिल रहा है, माना कुछ एहसास अनुभव नहीं हो रहा है, तो भी आपको अटेंड करना ही है, मिस नहीं करना। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। हमारा पिताजी थे, सुबह कितना बजे भी घर से बाहर निकलना हो, 2 बजे, तो भी सुबह उठकर नहाकर पूजा करके ही जाना है, नियम। और घर से बाहर निकलते हैं, सिटी तक जाना है, तो बीच में जितना भी टेम्पल मिलता था, टेम्पल में जाकर पूजा करके ही जाना है, होता नियम पुराने लोगों का। लेकिन आज वो जितना दुख होता है, हमारे घर के बाजू में एक घर बिल्डिंग बन रहा है, उसके आगे पुराना बिल्डिंग है, उसमें एक ही रूम है, वो भगवान का रूम, जहाँ पूजा चलती है, बाकी बेडरूम है ही नहीं, ओपन प्लेस। ठीक है, उसके पीछे नया बिल्डिंग बन रहा है। तो पहले जो रूम था, जैसे कि आज समझ लीजिए बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बेडरूम होता है उतना बड़ा, ना घर में एक 7-8 लोग बैठकर भजन पूजा कर सकते हैं, उतना बड़ा रूम है। लेकिन आज जो पीछे बिल्डिंग बना है, जो पूजा रूम है उससे डबल रूम बना है, बेडरूम, अटैच्ड बाथरूम। ठीक है, और भगवान का रूम बनाया था, कैसे बनाया था कि एक भगवान का फोटो रख सकते हैं और एक व्यक्ति अंदर जा सकते हैं, उतना बनाया था। और एक हफ्ते पहले वो बिल्डिंग बनाने वाले जो बेटा है दुबई में रहता है वो आ गए। मैंने पहले सोचा था आज भगवान को ये लोग कितना जगह दे रहे हैं, लेकिन आज जाकर देखता हूँ वो जो भगवान का जो रूम है उसमें भी आधा काट लिया। तो सोचा मैं, अब भगवान के लिए इतना जगह देती हो तो भगवान क्यों आपको जगह दे। यस, स्थूल जगह से भगवान नहीं मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन आपके मन में भगवान के लिए जगह कितना है। शोकेस, टाइम नहीं है, उनको अगरबत्ती जलाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन दिन में 20 सिगरेट स्मोकिंग करने के लिए आपके पास टाइम है ना। तो ऐसी हालत आज दुनिया में हो गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जहां मुझे रिस्पेक्ट नहीं है वहां मैं नहीं रहता हूँ। मैं गरीब निवास हूँ, बोले स्थूल में गरीब है, लेकिन दिल में वो धन वाले हैं, है ना। इसीलिए चेक कीजिएगा, आज 24 आवर में आप भगवान के लिए कितना समय दे रहे हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए कितना समय दे रहे हैं। याद रखिएगा, ईश्वर को अपने काम के लिए यूज करना बात अलग है, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए खुद को सहयोग देना वो अलग बात है। तो आज मैं नुमा शाम में यही सोच रहा था कि राजयोग कहते हैं क्या है, हम बाबा को याद करें, लेकिन हमारा स्टेज ऐसे होना चाहिए, हम बाबा को याद ना करें, बाबा को छोड़ दे, बाबा जो करना है आप करो, आप करो, मैं आपको याद नहीं करता हूँ, आपको तन मन दे दिया, जो भी करना है करो, फुल परमिशन ग्रांटेड। फाइनली क्या है, आत्मा परमात्मा साथ में रहना है ना, जो भी करना है करो, आप इस स्मृति में रहो, प्रकृति में बाबा बैठा है, बस अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं, करने के लिए जगह दी है वो कर रहा है, बस करण करावनहार करा रहा है। कैसे पता चलता है, तो सप्त गुणों का अनुभूति हो रही है, रात है पता चलता है,
इलेक्ट्रिसिटी है पता चलता है, सूर्य का रोशनी पता चलता है, एसी पता चलता है, ठंडी पता चलता है, क्या भगवान पता नहीं चलता है? अटेंशन से रखो ना, उसकी तरफ अटेंशन रखो ना, पता चलेगा। तो ऐसे सर्वंश त्यागी बनो। तो बाबा कहते हैं जैसे भगत लोग नियम को फॉलो करते, आपको भी पालना करना पड़ेगा। यही संस्कार आपके 84 जन्म में आएगा। वर्तमान समय में आप लॉ मेकर हो, लॉ ब्रेकर नहीं। आज फाउंडेशन है। अभी छोटे बच्चों को झूठ कहना सिखाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए भी एक कहानी है। एक बार एक छोटा बच्चा था, गाँव में 5 साल का था। उनकी माँ ने कुछ आइटम लाने के लिए पैसा देकर भेज दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आने के टाइम पर वहां बाहर केला लगाया था, एक केला चोरी करके लेकर आ गए। माँ ने कहा बहुत अच्छा, उनको पीठ दबाया। तो बेटे ने सोचा यस, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद वो बहुत बड़ा चोर बन गया। एक बार उनके घर में पुलिस लोग आ गए, उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे मेरे माँ से कुछ कहना है। ठीक है, तो एक पुलिस ने हाथ में जो ये हाथ में डालते हैं ना बेड़ी, उसको लगाया था, नहीं तो वो छोड़कर चला जाएगा ना। तो माँ के कानों में कुछ कहने के लिए गया। माँ सोच रही थी इन्होंने कहा भी पैसा रखा होगा, यही नहीं रखा होगा, इसलिए मुझे कहने के लिए आया है। तो उन्होंने क्या किया, माँ के जो कान को ऐसे जोर से पकड़ लिया और खींच लिया। माँ रोने लगी। माँ कहती है क्या है, ऐसे क्यों किया? जिस दिन मैंने पहले गलती की थी, आपने मुझे समझाया होता, आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। और आज हमारे माँ कौन है? शिव बाबा। वो हमको नियम सिखा रहे हैं, मर्यादाएं सिखा रहे हैं, विधि सिखा रहे हैं। आगे उनके बेटे बनकर, बच्चे बनकर विश्व के आगे हम एग्जाम्पल बनकर खड़े होंगे ना। तो इनका टीचर कौन है, इनका पिता कौन है? आपके द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होना है ना। उन लोगों को इस स्वर्ग का बादशाही मिलता है ना। तो आप नियम फॉलो नहीं करेंगे तो बादशाही कहाँ से मिलेगा? इसीलिए सारे एंगल में हमको बाबा स्क्रू टाइट करते हैं और यथार्थ विधि बताते हैं, बच्चे ऐसे करो तभी ये पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हम बहुत बार सोचते हैं बाबा ने हमको निमित्त बनाया तो हमको परफेक्ट रहना है ना। इस सेवा केंद्र पर जाते हैं, हमको 10 बजे टाइम दिया है, मुझे रेडी रहना है, लोग आए या ना आए वो मेरा काम नहीं है। और यहाँ टाइम टेबल दिया है, यस 6:30, मुझे 6:15 मुझे रेडी रहना है। वो नहीं होता वो बात अलग है, जिसे नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करना ही है। 10-15 मिनट पहले यस आई मस्ट। हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो कैसा रहेगा? हम भाषण करते रहेंगे, अमृत वेले नींद नहीं करना है तो मैं नींद करता रहूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? आई मस्ट फॉलो। तो बाबा कहते बच्चे मैं पहले स्थूल नियम को मैं देखता हूँ, उसको आप कितना सीरियसली अटेंड करते हो, उसके आधार पर आपके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ, थोड़ी जिम्मेदारी अधिकार देता हूँ और आपको ऐसे महान बना देता हूँ। इसलिए मर्यादाएं भी पुरुष को उत्तम बनाने के लिए बहुत 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 जरूरी है। स्लोगन, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। संतुष्टता, क्वेश्चन, संतुष्टता किसमें आता है? याद रखिएगा, जो है जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, उसमें ही संतुष्ट रहो। ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये ठीक है ये गलत है, इससे डिफरेंशिएशन आपके मन में आएगा तो आप में संतुष्टता नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए जो आत्माएं अपने लौकिक से अलौकिक से
स्पेशली ईश्वरीय पुरुषार्थ से, सेवा से संतुष्ट रहेंगे। इसका मतलब उनके मन में कोई इच्छा के लिए मन बुद्धि बाहर नहीं जा रहा है, टेंशन के कारण मन बुद्धि बाहर नहीं जा रहा है, एक ही जैसे सेटल्ड है, शांत है, तो उनके पास सब गुण रहेगा, तभी तो उनको संतुष्टता आएगी। जितना आपका मन शांत रहेगा, सारे गुण आने लगेंगे। इसलिए डामा के अनुसार आपने अपनी जिंदगी भगवान को दिया है। आपको संतुष्ट रहने के लिए जितना चाहिए वो भगवान देता है, उसका चिंता आप मत करो। संतुष्टता कब गायब होता है? जो है उससे भी ज्यादा। आपके पास कार है, आप सोचते हैं बाजू वालों के पास और भी अच्छा है ना, ऐसा आप सोचते हैं। ये तो किसी को निंदा करते हैं, तो दोनों भी मत करना। मेरे पास ए नहीं है, ऐसे भी नेगेटिव न मत सोचना। मुझे ए चाहिए करके भी डिमांड मत रखना। ये दोनों आपके मन में नहीं रहेगा, तभी आप संतुष्ट रह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आत्मा संतुष्ट कब रहेगा? आत्मा को जो भोजन मिलता है, रूहानी भोजन परमात्मा द्वारा जो मिलता है, उससे आत्मा का पेट भर जाता है, कोई बीमारी नहीं रहता है, तब संतुष्ट रहेगा। इसलिए आत्मा को हर रोज नया नया भोजन देते जाइएगा, उस भोजन से आत्मा खुश रहे। हमने भी देखा है जिंदगी में, कभी कभी क्या होता है ना, जिनके पास बहुत पैसा है वो खुश नहीं रहते हैं, कोई बहुत गरीब है लेकिन बहुत खुश है। क्यों? जो है उसमें सेटिस्फाइड, मस्त। याद रखिएगा, ईश्वरीय सुख सदा आपके पास रहेगा। नाम मान शान आज रहेगा, कल चला जाएगा। धन आज रह सकता है, कल जा सकता है। आपका पोस्ट एंड पोजीशन आज रह सकता है, कल जा सकता है। याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, लोग आज आपको गायन करेंगे, कल ऐसे फेंक देंगे। ऐसे मत समझ लीजिएगा वो दिल से कह रहे हैं, भले आज दिल से कह रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कल आप और उनके बीच में एक हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, वो आपसे बिछड़ जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, अविनाशी है, पक्का है। इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखो, और भगवान के जो जायदाद है परमानेंटली आपको मिलता जाएगा। उस गुण से, उस विशेषता से, उस शक्ति से सदा संतुष्ट रहना। ठीक है? अच्छा, हम शांति।